हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लू बीटल मूवी के बारे में। पहले मेन कैरेक्टर्स की जान पहचान कर लेते हैं। जेमी रेज और ब्लू बीटल, जेनी कॉड, विक्टोरिया कॉड, कारापैक्स, रूडी, मिलाग्रो। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत दूर सुनसान ठंडी जगह पर कॉड इंडस्ट्रीज की सीईओ को फाउंडर विक्टोरिया कॉड स्कारप नाम की एक एलियन वेपन को ढूंढ लेती है। उसके बाद मूवी की मेन कैरेक्टर मतलब जेमी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गया है। उसके फादर की नौकरी भी चली गई है। उसके बाद उसकी बहन मिलाग्रो उसके लिए और जेमी दोनों के लिए विक्टोरिया कॉड की घर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ लेती है। लेकिन काम के पहले दिन ही उन दोनों को काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि विक्टोरिया कॉड अपनी भतीजी जेनी कॉड के साथ स्कारप को कैसे यूज करना है इस बात को लेकर उससे बहस हो जाती है। और जेमी एक नौकर होकर इस बहस को सॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जेनी जेमी को कहती है कि उसकी वजह से जेमी की नौकरी चली गई, इसलिए वो कहती है कि उसे कॉल आकर कंपनी में मिले, वो उसे कोई भी जॉब दे देगी। लेकिन कॉल जब जेमी कंपनी में मिलने के लिए जाता है, उसी टाइम पर जेनी स्कारप को लैब से चुरा कर ले जाने की कोशिश करती है, क्योंकि विक्टोरिया कह रही थी कि वो स्कारप को यूज करके OMAC मतलब वन मैन आर्मी कॉर्प्स बनाएगी। लेकिन जेनी उसे ये सब करने से रोकना चाहती थी, लेकिन टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो स्कारप को अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो उसे एक बर्गर के बॉक्स में पैक करके ले जा रही थी और वो जेमी को देखती है कि जो नौकरी पाने के चक्कर में उसे मिलने की कोशिश कर रहा है। जेनी उसे वो बॉक्स दे देती है और कहती है कि इस बॉक्स को ओपन मत करना, और वो बाद में आकर इस बॉक्स को ले जाएगी। जेमी वो बॉक्स लेकर अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन उसके सभी फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि बॉक्स को ओपन करके देखे इसके अंदर क्या है। जेमी बॉक्स को ओपन करके देखता है और ब्लू बीटल शेप की ये एलियन वेपन सब लोगों में से जेमी को अपना होस्ट चूज करता है और उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद स्कारप जेमी के लिए एक सूट भी तैयार कर देता है, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे यूज कैसे करें। उसके बाद वो कैसे भी करके अपने घर वापस चला आता है और कहता है कि ये क्या चीज है, उसे कैसे यूज करना है और वो अपने से इसे कैसे अलग कर सकता है। शायद ये सब जेनी को पता होगा। वो जब जेनी से मिलने के लिए जाता है तो कॉड इंडस्ट्रीज के लोग जेनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेनी और जेमी वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और जेनी कहती है कि ये एक पावरफुल एलियन वेपन है जो अपनी होस्ट चूज करके उसे सुपर पावर देती है और कभी मरने नहीं देगा। अगर कोई भी अटैक करता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। जेनी कहती है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए उन्हें एक स्मार्ट वॉच लाना होगा जो कॉड इंडस्ट्रीज में है। रूडी, जेमी और जेनी तीनों जाकर उस वॉच को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना कारापैक्स से होता है, जिसके अंदर OMAC का प्रोटोटाइप है और वो सुपर सोल्जर बनकर जेमी को मारने की कोशिश करता है। और जेमी को बचाने के लिए उसका स्कारप उसे ब्लू बीटल बनाकर लड़ाई करता है और उसे हराकर वहाँ से तीनों चले जाते हैं। वहाँ पर जो लड़ाई होता है उसी टाइम पर जेमी को पता चलता है कि उसके अंदर जो स्कारप है उसका नाम है खजीडा। उसके बाद वो तीनों जेनी की एक पुराना घर में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जेनी की फादर टेड पहले ब्लू बीटल विजिलेंट थे और वो खजीडा के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन एक दिन वो कंपनी विक्टोरिया को देकर मिस्टीरियसली गायब हो गए। उसके बाद विक्टोरिया को पता चलता है कि स्कारप ने अपना होस्ट चूज कर लिया है, इसलिए वो जेमी के घर में जाकर उनके ऊपर अटैक करती है। जेमी ये सब देखकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसी टाइम पर उसके फादर को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाते हैं। और विक्टोरिया ब्लू बीटल को बंदी बनाकर अपने साथ एक आइलैंड पर ले जाती है। विक्टोरिया जेमी की बॉडी से खजीडा की सारी इन्फॉर्मेशन OMAC पे ट्रांसफर करना चाहती थी, जिससे उसका सुपर सोल्जर बन सकता है। लेकिन उसी टाइम पर जेमी को एक विजन आता है, जहाँ पर वो अपने फादर को देखता है जो उसे नया ब्लू बीटल बनने के लिए एनकरेज करते हैं। इसके बाद जेमी ब्लू बीटल बन जाता है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहाँ पर जेमी को बचाने के लिए उसके फैमिली मेंबर्स जेनी के साथ मिलकर उस जगह पर जाते हैं और उसकी मदद करते हैं। उसके बाद जेमी और कारापैक्स के बीच लड़ाई हो जाती है और जेमी उसे मारने ही वाला था, लेकिन खजीडा जेमी को दिखाता है कि विक्टोरिया ने बचपन में ही कारापैक्स की माँ को मार दिया था और उसकी मेमोरी को भी इरेज कर दिया था। ये सब देखकर वो कारापैक्स को छोड़ देता है और कारापैक्स अपनी मेमोरी को वापस पाने के बाद विक्टोरिया को अपने साथ लेकर एक्सप्लोड कर जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सारे सुपर सोल्जर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेनी, जेमी और उसके फैमिली सब लोग वहाँ से सही सलामत वापस आ जाते हैं। उसके बाद जेनी कॉड इंडस्ट्रीज की नई CEO बनती है और कहती है कि जेमी को जो भी नुकसान हुआ है वो सब कॉड इंडस्ट्रीज की तरफ से दिया जाएगा। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। क्या यह मूवी देखने लायक है? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये मूवी 18 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया
और ये मूवी 2 घंटे 7 मिनट का है। और मेरे हिसाब से इस मूवी की स्टोरी लाइन के हिसाब से ये मूवी 2 घंटे का होना ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टोरी बहुत स्लो चल रहा है या फिर बहुत बोरिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी का 2 घंटे का होना ठीक है। मूवी का स्टोरी लाइन भी ठीक ठाक है, सिंपल और प्रेडिक्टेबल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर एक नई सुपर हीरो मूवी में दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होता है, लेकिन कुछ देर बाद कैसे भी करके उसके पास एक सुपर पावर आ जाता है, फिर मेन विलन उस पावर को लेने की कोशिश करता है। इस मूवी में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। पहले मेन कैरेक्टर को सुपर पावर मिलता है और बाद में मेन विलन उस पावर को लेने की कोशिश करता है। और इस मूवी में मेन कैरेक्टर मतलब जो सुपर हीरो ब्लू बीटल है, इस कैरेक्टर में मुझे मार्वल की आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों का मिक्सचर देखने को मिला। मतलब आयरन मैन की तरह डिफरेंट वेपन्स यूज करने के साथ साथ कहीं पर भी उड़कर जा सकता है, और जैसे स्पाइडर की वजह से स्पाइडरमैन को सुपर पावर मिला, इसे ब्लू बीटल नाम की एक वेपन की वजह से सुपर पावर मिला। तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा कि शायद ब्लू बीटल आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है। और इस मूवी में मैंने एक बात नोटिस किया कि मूवी में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रखा गया है, बस ब्लू बीटल की फैमिली और कॉड इंडस्ट्रीज के 3-4 लोग हैं, बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं। मूवी में ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं रखा गया है। और फिर मूवी का एंडिंग से पहले वाला सीन, मतलब जब ब्लू बीटल को रेस्क्यू करने के लिए उसका फैमिली मेंबर्स जाते हैं, ये वाला सीन मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। मतलब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करना ठीक है, लेकिन इस तरह एक सिंपल फैमिली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करके रेस्क्यू मिशन पर जाना देखने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चलेगा, इतना भी अजीब नहीं था। अगर मूवी की VFX की बात करें तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, और जितने भी एक्शन सीन्स है वो सब भी कॉमन एक्शन सीन्स है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन नहीं है। मेरे हिसाब से ये मूवी ठीक ठाक है, देखने लायक है, लेकिन एवरेज और प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन के साथ। लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि 2 घंटे बर्बाद हो गए। सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी ठीक ठाक है, तो मेरे हिसाब से मूवी देखने लायक है। आगे आपकी मर्जी, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।